अच्छा, अब आते हैं हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तरफ। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तरफ जाने से पहले हमें जो बेसिक अकाउंटिंग साइकिल है और अकाउंट्स है, उसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के अंदर बेसिकली आपके पास 5 पर्टिकुलर हेड्स होते हैं, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। कोई भी चीज़ जो आप अकाउंटिंग के अंदर उसको देखना चाहते हैं कि वो कहाँ जाएगी, वो इन 5 पर्टिकुलर हेड्स के अंदर ही जाती है। अच्छा, अब ये है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ ख़रीद रहे हैं जिसके लिए आपने चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं क्या उसका स्टॉक भी आप रखते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, या वो आइटम क्या आप रीसेल भी करते हैं, या ऐसा है कि वो आइटम आप जो हैं उनको बनाकर कुछ सेल करते हैं। अगर ये सेलिंग के पर्टिकुलर है तो वो आपके सप्लायर साइड की तरफ जाएगा, आपको फिर उसको सप्लायर के अंडर करना होगा। इसी तरह से अगर आप कोई आइटम बेच रहे हैं जो आपकी बिज़नेस की प्रोडक्ट है, तो वो आपका कस्टमर है। बाकी सब चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको बनाने होंगे, जैसे कि अगर कोई एसेट बेचा या ख़रीदा, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लॉट है, कार है, पुराना एसी, या ऐसी कोई चीज़ ख़रीदी, तो उसका आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट में नया अकाउंट बनाने से पहले आपको डेली आउटपुट में लिस्ट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे होगा। ये आप अकाउंट्स में गए, अकाउंट्स में रिपोर्ट्स, अकाउंट्स में आप जो है डेली आउटपुट में गए, डेली आउटपुट में चार्ट ऑफ अकाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह की विंडो खुल जाएगी। ये विंडो खोल के आप पहले जो है एक पर्टिकुलर इसको चेक कर लें, प्रिंट का बटन दबा के, कि आपके पास करंट कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 हेड्स होते हैं, उसी तरह से ये चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफ़ाइन किया हुआ है। एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स होते हैं, फिर करंट एसेट्स होते हैं, फिर आपके एडवांसेस वगैरह होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हम एसेट में थोड़ी बता रहे थे आपको। अब एसेट्स के बाद हम इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं। फिर कैपिटल होता है, कैपिटल को उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कैपिटल में आपकी रेंटल इनकम आ गई, या आपके फिर आपकी लाइबिलिटी या इक्विटी जिसको आप कहते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनर्स कैपिटल, अकाउंट पेबल एक्सेट्रा आ गया, टैक्सेशन का पार्ट आ गया। फिर नंबर 4 के अंदर आप देखिए आपकी जो रेवेन्यू होता है वो आ गया, सेल्स। और एक्सपेंस आपका जो होता था, एक्सपेंस नंबर 5 के अंदर मेन उसका 5 है, तो उसके अंदर मशीनरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और सैलरी वगैरह जो है वो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर लगा दिया। इंपोर्ट एक्सपेंस है। ठीक है जी, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रिंट आउट निकाल के कि अगर मैं अब नया चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने जा रहा हूँ तो क्या वो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक मशीनरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है। अब हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, अब कार का हमें एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लाज़मी बात है, कार है वो थोड़ी डेप्रिशिएट हो जाती है, फिक्स्ड एसेट होता है आपका, या बिल्डिंग है, बिल्डिंग का भी होता है
लेकिन हम यहाँ पे कार की एग्जांपल ले लेते हैं और कार की एग्जांपल को लेके हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। अच्छा, वही जब हमने आपको बताया कि कोई आप नई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाना पड़ेगा। इस तरह से कोई आपका एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस के उसमें भी चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगा, लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका कोई हेड पहले से मौजूद तो नहीं है। अब एक्सपेंसेस भी मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडिटर एक्सपेंस या उसकी फ़ीस दी हो, लॉयर की फ़ीस दी हो, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्ट सेल से रिलेटेड नहीं होते, सेलिंग एक्सपेंस होते हैं या मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं। तो वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। अच्छा, अब जैसे कि हमने कहा था, एक हम एक्सपेंस की एग्जांपल ले लेते हैं कि जी कार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब उसका हमें चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है फोर्थ लेवल के ऊपर। अच्छा, ये इस वजह से ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ऑलरेडी वो फोर्थ लेवल के ऊपर ऊपर मौजूद है कि नहीं। अब मिसाल के तौर पे, अब बैंक या कैश का है, अगर उसको आप बनाना चाहेंगे तो पहले आप ये देखेंगे कि वो बैंक या कैश जो है ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट में अवेलेबल है कि नहीं, या पेटी कैश है तो वो जो है एक्सपेंस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नया चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने से पहले हमेशा प्रिंट आउट निकाल के या उसको चेक करके देख लें, वरना डबलिंग का चांस है और आपका अकाउंट लेजर जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। अब हम एक एग्जांपल जो हमने ली थी, तो उस एग्जांपल के ऊपर चलते हुए हम एक चार्ट ऑफ अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने क्रिएट करना है कार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, वो हमें उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे हम एक अकाउंट टाइटल के तौर पे लिख लेते हैं कार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, इसका पेरेंट क्या होगा? एक्सपेंस है तो हम जिसका पेरेंट अकाउंट होगा वो एक्सपेंस ही होगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा रहा है। तो हमने उसको एक्सपेंसेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप चाहें तो जो आपका पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो आपका इधर शो हो रहा होगा, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंस के अंदर शो करना है तो हम इसको एक्सपेंस के मेन हेड के अंदर शो कर देते हैं। एक्सपेंस आ गया और अब सिंपल आप इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। एक्सपेंस हमारा ये हो गया। इसको मैं चेक कर लिया कि आपका ये जो है वो लाइव है। यहाँ पे हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एक्सपेंस, ये देखिए ये सेव हो गया रिकॉर्ड और शो कर दिया। अब ये हम चेक करेंगे जी हमारा जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट नया बनाया है ये सेव हुआ भी है कि नहीं हुआ। आप दोबारा डेली आउटपुट के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आए और यहाँ पे आपने प्रिंट पे क्लिक किया। अब जैसे ही हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो हम एक्सपेंसेस के हेड के अंदर देखेंगे कि जो हमने नया एक्सपेंस अपना ऐड किया है क्या वो चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू सिस्टम के अंदर क्रिएट हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये क्रिएट हो गया कार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इस तरह से ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि नया चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपके पास अकाउंट्स की पूरी नॉलेज हो कि आपको वो पर्टिकुलर एक्सपेंस है या एसेट है तो उसको किस हेड के अंदर डालना है और फोर्थ लेवल के ऊपर वो कहाँ पे प्लेस होगा। तो इस तरह से जो है चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट होता है।